आज वैशाख की शिवरात्रि है। जल समर्पित किया है। जल चढ़ाने के बाद में आचमन किया थोड़ा बहुत। अरे बोलो तो जल के किया है ना। ओके। जिसको डॉक्टर कह देता है कि इसको नाड़ियां चोक हो गई हैं, नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसका बाईपास करना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा या पाइप डालना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ऑपरेशन कराने से पहले किसी भी शिवरात्रि पर, किसी भी शिवरात्रि महाराज काली तिल और लाल चंदन इन दोनों को पीस कर घिस कर उसका उपटन बनाना, शंकर भगवान पर उसका लेपन करना चाहिए किसी भी शिवरात्रि। और एक मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने नाम और गोत्र को बोलकर शिव जी का जल अभिषेक करना चाहिए। जो उपटन लगाया गया है उस उपटन में से थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की, काली तिल की, जो पीस कर अपने शिव जी पर लगाया है, उसको लेकर आकर वक्षस्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना चाहिए। 8 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास चेक करवाने जाओ, क्या अब ऑपरेशन की जरूरत है तो बता दूंगा। पर विश्वास रखकर करो। जिस शंकर की आराधना करता है, शिव शिव तत्व में डूबा रहता है, शिव आराधना में डूबा रहता है, जिसका विश्वास पक्का है, तो समझ लो शिव तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा हुआ है। विश्वास पक्का होना चाहिए। ये दुनिया के लोग ये बात करते हैं, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, तो किसी ने कुछ कर दिया हमारी दुकान के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर। ये ऐसी बात वही करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, जैसे धूप है, छांव है, दिन है, रात है, उसी तरह जिंदगी में, व्यापार में, तरक्की में, उन्नति में कभी सुख है तो कभी दुख है, बराबर चलते रहे। ये आप किसी से नहीं कहें कि मेरे को दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार में कुछ कर दिया, किसी ने मेरे पर टोना कर दिया, ये कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उस पर विश्वास पूरा रखिए। शंकर जी कहाँ रहते हैं? शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? 2 स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। काशी भी शमशानी थी। अभी इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान जो भगवान शंकर को प्रिय है। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान। एक कैलाश पर रहे, दूसरा शमशान में रहे। शमशान में रहने वाला भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी की भी ज्योतिष हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब। सबसे पहला तो ज्योतिष आचार्य मेरा भगवान शंकर था। और उन्होंने ज्योतिषी कोई साधारण जगह पर नहीं करी। राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है, भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी
तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं। इससे बड़ा ज्योतिषी कहां मिलेगा? घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, महीना उसने बनाया, वार उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, सब कुछ निर्माण उसने करा। शिव से बड़ा ज्योतिषी कौन होगा? शंकर से बड़ा तांत्रिक कौन होगा? शंकर भगवान से बड़ा अघोरी कौन होगा? शिव से बड़ा देव कौन होगा? कौन हो सकता? सारे तीर्थ धाम सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। संपूर्ण दुनिया वास्तु शास्त्री हो, ज्योतिषाचार्य हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, शिव क्या अच्छे से समझ लो भाई। भगवान कृष्ण के यहां पर जब संतान नहीं हुई, भगवान कृष्ण के यहां पर जब औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण कहीं बैठक पे गए थे? अरे बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा। गए थे? भगवान कृष्ण वहां पहुंचे थे? कहीं का घूमने वाले करे कि यही भाई सब और वो घूमने वाले के पास अगर भगवान कृष्ण पहुंच जाते तो कहते थे साहब मेरी 16,061 रानियां, संतान नहीं है, और घूमने वाला कह देता किसने बंद करा, इसलिए औलाद नहीं हो। तो भगवान कृष्ण तो आधे से ज्यादा समय तो इसमें निकाल देते कि करूं क्या, एक रानी को सही करूं, दूसरी बिगड़ जाए, दूसरी को सही करूं, तीसरी को बिगड़ जाए, तीसरी को सही करूं, चौथी बिगड़ जाए। अगर भगवान इसे किसी बैठक या दरबार या अधिक जगह पर भगवान नहीं गए। भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और अपने गुरु जी से पूछा मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप बताओ क्या करूं? तो गुरु जी ने कहा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उस शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करना और फिर उसका विसर्जन करना। ठीक है, एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठना, शिव जी का अभिषेक करना, पूजन करना, विसर्जन करना। शंकर भगवान का जब रोज अभिषेक करेगा, रोज पूजन करेगा, तो शंकर भगवान भी मन में सोचेगा इसके साथ कोई काम नहीं है, मुझे पकड़ के बैठे। तो कुछ अब तुम किसी के दरवाजे पर रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, तो वो व्यक्ति भी सोचेगा फिर आ गई कमला भगवान, फिर दीदी। अभी तो कल मैंने इसको बोला था कि मैं 2 दिन बाद मिलूंगी, फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, आखिरी में उसको तुमसे मिलना पड़ेगा और तुम्हारा समाधान करना पड़ेगा। ये निश्चित पक्का। भगवान कृष्ण एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक पूजन करते रहे। शिव जी प्रसन्न हो, शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले कन्हैया किस लिए मेरी पूजन कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा संतान के लिए। चिंता मत करो, एक रानी के गर्भ से तुमने 11 दिन तक मेरी पूजन करी है, इसलिए एक रानी के गर्भ से 11 संतान होगी। 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,183 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हो गए शिव की कृपा से। इतने तो रतलाम में नहीं होगी। रतलाम की बात चल रही है, आज तो तुम लोग ना जाने कितने लाखों में हो, वर्णन नहीं कर सकता। 1,77,186 भगवान कृष्ण के संतान हो गई, बच्चे हो गए। जब बच्चे इतने हो गए तब भगवान कृष्ण शिव जी को धन्यवाद देते हैं कि भोलेनाथ दुनिया के लोगों को ये प्रेरणा है, जब कोई साथ ना दे तब महादेव के चरण पकड़ लेना, वो सब कुछ दे देगा, सब देते हैं।
जिन जिन ने आज बैसाख की शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाया है, तारीख लिख कर रखना और 3 महीने तुमने जो मांगा है, यही बोल के जा रहा हूं, 3 महीने के अंदर जहां कथा चल रही होगी ना, एक पत्र तुम्हारा वहां पहुंच जाएगा कि मेरा ये काम हो गया। ये पत्रों के जो ढेर लगे हैं, ये ऐसे ही नहीं लग गए साहब, ढेर पत्र ढेर। और यहां शिव महापुराण में ना तो कोई विद्या होती है, ना सियोर वाले महाराज को कोई तंत्र विद्या आती है, ना कोई मंत्र विद्या आती है, ना हमको ऐसा घूमना फिरना आता है, और ना हमको ऐसा कहीं का छू करना आता है कि ऐसे छू कर दो नीचे से हंडा निकल के आ जाए, और ऐसा हंडा निकालने वाला कहीं का मिल जाए तो मेरे घर भी भेज दीजिए। कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर बनना है तो मैं एक ही हंडे में काम कर दूंगा, दूसरी बार कथा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से बैठ के खाऊंगा। ना हम तंत्र जानते हैं, ना हम मंत्र जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं, हम तो केवल इतना जानते हैं, श्री शिवाय नमस्ते। बस 2-3 चीज हमने धारण करी है, एक शंकर भगवान को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, एक सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना, दूसरा रुद्राक्ष अपने तन पर धारण करना। जब मन में अशांति हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, जल पी लेना। रात को सिर दुख रहा हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, सोने से पहले पी लिया, बस इतना सीखा है। और जिस दिन कोई मानसिक चिंता टेंशन सामने आए, उस दिन अकेले बैठकर रुद्राक्ष की माला हाथ में रखकर जपा ना जपा हथेली में भी रखकर उस शंकर को याद कर लिया कि तेरे भरोसे पर जिंदगी चल रही है, तू नहीं संभालेगा कौन संभालेगा। ये माता पिता नाते रिश्ते कुटुंब कबीले पति पत्नी बच्चे ये सब तो यहाँ के रिश्ते हैं, पर सबसे पहला रिश्ता माँ के गर्भ में जब मैं था तो पेट मेरी माँ ने नहीं भरा, पेट अंदर आकर तूने भरा था, तो अभी भी तू ही संभालेगा, इतना दिल से कह देना संभाल। माता के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए थे, हमारी दोनों मुष्टिकाएं उल्टे लटके थे, तब कौन भोजन दे रहा था, कौन पानी पिला रहा था, कौन संभाल रहा था। और कितनी कृपा करी है मेरे भोलेनाथ ने, ये तो देखो तुमको भिखारी नहीं बनाया, नहीं तो कटोरा लेके कहीं इनका इंदौर के 3 बत्ती 4 बत्ती पे खड़े मिलते। धन्यवाद दो उसको, अच्छे माता पिता के गर्भ से जन्म दिया है, अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, पूरा शरीर मिला, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया, सब पूरा दिया। ये तेरी कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा तूने ये करी कि भारत की भूमि पर जन्म दिया, इससे बढ़कर कुछ। और इससे बड़ी कृपा एक कर दी कि मुझे सनातनी धर्म में पैदा कर दिया, मुझे गलत धर्म नहीं। जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी पूजा जाता है, जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी कष्ट नहीं दिया जाता। चींटी को पकड़ो वो भी भागती है, बोलो सही है। चींटा को पकड़ो तो भागे, चूहा को पकड़ो तो भागे, सांप को पकड़ो तो भागे, गाय को पकड़ो तो भागे, हिरण को पकड़ो तो भागे। जरा विचार करिए, मछली को पकड़ने की कोशिश करो, वो भी कांटे में फंस के तड़प कर निकलने का प्रयास करती है कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी अपने हैं, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो? जरा सा जीवन के स्वाद के लिए, जरा सी जीवन के स्वाद के लिए तुम मुझे मार रहे हो। क्यों?
किसी को कष्ट देना सनातन धर्म में नहीं लिखा। सनातन धर्म में तो एक बात लिखी है कि सर्वे भवन्तु सुखी, कोई दुखी नहीं। जब दुनिया के लोग कहते हैं ना गुरुजी कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अपना काम करेगा। उस कलयुग को भी आप सतयुग बना सकते हो भजन के बल पर, सत्संग के बल पर, भक्ति की। कलयुग अपना काम करेगा। बचपन गया तो जवानी आएगी, ये सरल है, सहज है। जवानी के बाद अधेड़ी आएगी, ये पक्का है। अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आएगा, ये पक्का है। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आएगी, ये पक्का है। मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर गाड़ी आएगी। किराए के मकान के बाद तुम्हारा फ्लैट मकान आएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, वो तो निश्चित है, पक्का। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारा धर्म कहता है कि कलयुग आ गया। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इस कलयुग में भी सतयुग आ सकता है अगर आप चाहो तो। और सतयुग आए कि नहीं आए वो पता नहीं, पर अगर मेरे शंकर की कृपा रही तो कलयुग की जगह शिवयुग जरूर आ सकता है, ये पक्का होगा। एक नए युग का निर्माण है शंकर की शिव महापुराण की कथा। आने वाले समय में आपको नहीं कहना पड़ेगा कि कलयुग चल रहा है, क्या कहोगे? शिव युग चल रहा है। मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, लोग जल लेकर जा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, शंकर के मंदिर को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी चौखट को देखकर आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। कोई जाता है मंदिर में झाड़ू लगा जाता है, कोई जाता है शिव मंदिर में पोछा लगा जाता है, कोई जाता है शंकर जी के सामने से निकल कर जाता है तो थोड़ा स्माइल देकर चले जाता है, कोई जाते जाते मस्तक झुका देता है, कोई जाते जाते हर हर महादेव कह देता है। सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, कोई नमः शिवाय कर रहा है, कोई पंचाक्षर मंत्र कर रहा है, कोई रुद्राक्ष गले में धारण कर रहा है। तो अब कोई तुमसे कहे कि नहीं कलयुग चल रहा है तो तुम दिल से कह सकते हो कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यहाँ ये 2-3 चीजें याद कर लेना, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सब दुखों का हल, एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग। जो मिले वो शंकर का दिल से। एक निवेदन, आज कली काल में सबसे ज्यादा अगर कुछ हावी हो रहा तो ये जो बाहर की जो सभ्यताएं हैं, बाहर की जो चीजें हैं, वो हमारे रेगुलर व्यवहार में, नेचर में आती चली जा रही। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, खूब पढ़ा, उसकी विद्या। मेरी बेटियों को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, खूब नामी स्कूल में पढ़ाओ, पर उन बेटे और उन बेटियों को एक बात जरूर कह दो, तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ो, मना नहीं, पर शिव मंदिर में रोज जाना है। बचपन से ही उनकी आदत लगा दीजिए, उसका एक लाभ मिलेगा। बुढ़ापा जब आपका आएगा तो आपके बच्चे आपसे मुंह नहीं चलाएंगे। अगर वो शंकर की सेवा करते हैं तो आपकी भी कर जाएंगे। ये इस पूरे पंडाल में
और बाहर जितने खड़े हुए हैं धूप में इधर उधर पीछे आगे राइट लेफ्ट जितने भी खड़े हैं, मुझे विश्वास है कि यहाँ 70 से ऊपर वाले तो कम ही है, 60 से ऊपर वाले कम हैं। जितने यहाँ पर बैठे दिख रहे होंगे ना, ये सब 60 के अंदर के होंगे, मतलब अभी इनका बुढ़ापा नहीं आया। कितने बैठे हो रहे 60 के अंदर वाले, जरा हाथ उठाओ तो। 60 के अंदर वाले, 60 के ऊपर वाले मत उठा, जो तुम्हें तो भगवान ही उठाएगा, तुम का उठावा, तो 60 के अंदर वाले उठाओ, उठा लिए? हाँ बहुत बढ़िया, हाय हाय रख लो रख लो। अब 60 के ऊपर वाले उठाओ जरा। हाँ नहीं ठीक है, तुम लोग भी आए हो, एक बात तो है। तो अब जितने 60 के ऊपर वाले बैठे हैं ना, और जितने 60 के अंदर वाले बैठे हैं, तुम एक बात इन 60 के ऊपर वालों से सीखिए कि तुम आए और ये आए। ये 60 के ऊपर वाले जो यहाँ आए, इनके घोड़ा में, इनकी कमर में, इनकी पीठ में कितना कष्ट रहता होगा। उसके बाद भी आधा आधा किलोमीटर तक पैदल, जहाँ गाड़ियां खड़ी कर दी, वहां से यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो 60 से ऊपर वालों से हमको ये सीखना है कि जब ये हिम्मत नहीं हार सकते आने में, तो हमें भी कर्म में हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़कर अपने सनातन धर्म को लेकर। इनसे हमें सीखते हैं, इनसे हमको प्राप्त करना। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शिव भक्ति कह रहे कि आपके द्वारा किया गया एक लोटा जल समर्पित, एक चावल का दाना समर्पित, या किसी भाव से आप जो भगवान शिव की आराधना करते हो, उसका फल आपको मिलेगा, और मिलता जरूर है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, यहाँ के प्रशासन को, रतलाम के जितने प्रशासनिक हैं, प्रशासन वाले हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। नेतागणों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस व्यासपीठ ने कहा था कि वो तालाब पूरा स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करो, और वहां कार्य प्रारंभ होना चालू हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा से, शंकर की दया से, उदारता से, अगर कथा का लाभ आपने लिया है तो हमको यही खुशी है कि आपने कुछ उसको करने का प्रयास करा और उसको करना प्रारंभ कर। सुख इसी को कहते, शिव पुराण कर रहे हैं। भगवान शंकर शमशान में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शमशान में रहने का कारण उनका केवल इतना है कि तेरे कैलाश का मतलब है कि शीतलता में रहना, और शमशान में रहना मतलब अंत समय में रहना। माता की जो कोख होती है, माता का जो गर्भ होता है, माता के जो गोद होती है, उस शीतलता का अनुभव करे। तो तुम्हारे जन्म के समय पर भी शंकर है, और तुम्हारे मृत्यु के समय पर भी शंकर है। चालू जहां से हुए वहां से लेके अंत तक कोई दूसरा नहीं, केवल शिव शंकर। शिव जो करेगा वो सृष्टि। शंकर के बिना, शिव के बिना कुछ भी। भगवान शंकर, भगवान शिव बैठे हुए थे, माता पार्वती जी पीछे से आई, और मां जगतजननी पार्वती जी ने आकर भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया। जब शिव जी के नेत्र माता पार्वती जी ने बंद करे, पीछे से आकर जैसे ही नेत्र शंकर भगवान के बंद किए, तब शिव जी के नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया, जिससे अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। अंधकासुर
जिसको भगवान शिव जी ने कहा कि इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो, ये श्रेष्ठ नहीं है? शंकर भगवान के नेत्र से जो अश्रु निकला उसको समुद्र में फेंका गया, वो अंधकासुर हुआ। कुछ कुछ अपने शरीर में से भी क्रोध, अभिमान, अहम, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, इनको कभी कभी निकाल कर फेंक देना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा है, वो पत्र कक्ष में है। उस पत्र में उस व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने पहले चश्मे की और बेल्ट की दुकान खोली थी, पर वो नहीं चली, उसको बंद कर दो। मैंने दूसरी दुकान खोली, मेरी पत्नी के कहने से। ये बदनावर का पत्र है, बदनावर, शायद यही कहीं बदनावर होगा। तो फिर मैंने उसी दुकान में किराने का काम चालू करा। 1 साल बैठा पर नीचे। मैं जो भी काम करता हूं वो होता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा काम करूं कि वो चल जाए। मेरा तो इतना सा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया है उसको एक ही कुएं को जरा नीचे तक गहरा खोदने का प्रयास करिए। 50 फीट कुआं उधर खोद दिया, 60 फीट उधर खोद दिया, एक बोर इधर लगवाया 100 फीट का, एक बोर उधर लगवाया 70 फीट का, एक बोरिंग उधर करवाया 150 फीट का। उसकी जगह तुम्हारा दिल करे वहां एक बोरिंग करवाओ और 350-400 फीट करवा दो, पानी निकलेगा पक्का। नहीं आए तो और करा, 400 पे नहीं आए तो 450 करा, पर एक ही जगह पक्का। यहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, किसी में पानी नहीं आया। एक ही जगह अगर बोरिंग करवाता रहता 10 जगह की जगह एक ही जगह पर तू 100 फीट वहां करवाता फिर एक ही जगह करवा लेता तो पानी निकल जाता। उसी तरह 10 दुकान बदलने की जरूरत नहीं है, एक ही दुकान पर दिल से तू कर्म की चाबी घुमाते रहे, वो भाग्य की चाबी घुमाएगा। उस पर विश्वास, हारना नहीं। बच्चे परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, सीबीएसई कोर्स से करना है, कहीं एमपी बोर्ड से करना है, कहीं कुछ करना है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं कॉलेज की पढ़ाई, कहीं इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, कहीं डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। और वो बच्चे जरा सा रिजल्ट अगर बेकार आता है तो बच्चे सोचते हैं कि हमारी जिंदगी खराब हो गई, अब तो मर जाएंगे। क्यों मरना? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इसलिए बड़ा करा कि तुम मरो। जरा सा रिजल्ट आया और अगर गड़बड़ आ गया, घबराना नहीं है। जरा सा इंटरव्यू दिया, पास नहीं हुए, घबराना नहीं है। एक बार कॉलेज में इंटरव्यू लेने वाले आए और कंपनी नहीं मिली, घबराना नहीं है। हो सकता है शंकर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा और अच्छा करना चाह रहा। रिजल्ट बिगड़ गया ना, बिगड़ जाने तो जिंदगी तो नहीं बिगड़ी ना। अभी उसके भरोसे पर, उसके भरोसे पर। भोलेनाथ दया मैं तेरे
शिव के भरोसे। एक बार अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया, एक बार अगर काम गड़बड़ हो गया, एक बार अगर दुकान नहीं चली, व्यापार नहीं चला, परेशानी आ भी गई, घबराना नहीं है, छोड़कर नहीं भागना है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कुछ गलत करना नहीं है, उल्टा हमको और बल के साथ कर्म की चाबी घुमाना है और शंकर जी के मंदिर जाना चालू करना है। भाग्य की चाबी उसके भरोसे छोड़ दे। अब तो जाना शिव के भरोसे रहे। जब शंकर के भरोसे रहेंगे तो जिंदगी का सुख हमें अवश्य प्राप्त होगा। हम भगवान के भरोसे रहकर आज अंदर का सुख भगवान के नेत्र के द्वारा प्रकट हो गया। उसको समुद्र में फेंक दिया, फेंकने के बाद अभी समुद्र में उसका जो उपद्रव था वो प्रबल था। अंदर का सुख माता पार्वती ने कहा ये आपके द्वारा प्रकट हुआ, आपका पुत्र है, इसको मैं संजो लेती हूं, इसको मैं रख लेती। नहीं नहीं नहीं, क्रोध, अहंकार, लोभ, अभिमन्यता, तृष्णा जो इस शरीर से निकलता है ये पुत्र नहीं होता, इसको त्याग करना। तृष्णा शरीर में रखेंगे ये ठीक नहीं है। तृष्णा का त्याग कर दो, लोभ का त्याग, काम का त्याग, वासना का त्याग, आसक्ति का त्याग, तृष्णा का त्याग। ये आसक्ति का त्याग है। अभी ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 3 तारीख से नर्मदापुरम जिले में, होशंगाबाद जिले में, सिमली हरिचंद में, गल्ला मंडी प्रांगण के अंतर्गत सम्मुख में मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा। जैसे बैसाख के महीने में बैसाख शिवरात्रि शिव पुराण कथा का महत्व सुनने को मिला, उसी तरह बैसाख के महीने में आप नर्मदा जी नहाने जाओ ना जाओ, पर मां नर्मदा की पूरा चरित्र कि माता नर्मदा जी की सास ने क्या कहा, 3 प्रश्न माता नर्मदा जी की सासू ने नर्मदा जी के सामने रखे। 3 प्रश्न नर्मदा जी के पति ने एक संवाद किया था माता नर्मदा जी से। मां नर्मदा जी की एक सखी ने नर्मदा जी के सम्मुख में एक संवाद किया। ऐसे माता नर्मदा के ऊपर मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा 3 तारीख से सिमली हरिचंद में सोहागपुर रोड पर श्रवण करने को मिल रही है। 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक पर आएगी। दिल से सुनना नर्मदा माता की चरित्र को कथा। क्यों अमरकंटक से निकली, गुजरात में पहुंच गई, कितना सुख और कितना दुख झेला है मां नर्मदा ने, उस सारे चरित्रों के साथ हम श्रवण में। और जितने नर्मदा तट पर रहने वाले हैं, नर्मदापुरम के आसपास के जितने लोग रहने वाले हैं, सबसे निवेदन है मौका मिले रोज नर्मदा जी की आप डुबकी लगाते हो। एक बार शिव महापुराण नर्मदा शिव महापुराण में आकर बैठकर कथा की डुबकी लगाकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मां नर्मदा के अगर भक्त हो तो उसका एक आनंद अलग है। और आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, टीवी पर तो आप सुनोगे। और जिनको नहीं मालूम हो तो लिख लिख के भी रख लेना कि नर्मदा जी के पति ये थे, सास ये थे, ससुर ये थे, इतने समय पर विवाह हुआ था, इस समय पर उन्होंने विवाह करा था, उनकी सहेली का नाम, उनकी बहन का नाम, उनके रिश्तेदारों का नाम सब लिख ले। शादी होने के बाद में नर्मदा जी को कुंवारी क्यों कहते हैं, सब लिखो तो ध्यान रहे लिखो। और यही मालूम होना चाहिए सनातन धर्म के अंतर्गत कि हमारा सनातन धर्म का भाव कितना है, नदियों का वर्णन कितना है। काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा जो निकल रहा है उसको फेंक। अब अंदर का सुर हिरण्याक्ष ने झेल लिया। हिरण्याक्ष ने अंदर का सुर को अपने पास रखा, उसको बड़ा करा, भगवान का बरहा उतार हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण छूटे, अंध का सुर अकेला रह गया। अंध का सुर को राजसत्ता मिल गई। राजसत्ता मिलने के बाद अंध का सुर क्रोध में आकर एक दिन भगवान ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गए।
और ब्रह्मा जी का जब तप करा, साधना करी, और उस साधना, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप ये उपाय बताते हो और उपाय में आप कहते हो कि ये करोगे तो इससे ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, परंतु एक भक्त का भाव होता है कि ये सब चीजें तो बात की हैं, व्यर्थ की हैं, सबसे पहले तो भगवान की भक्ति करें। ये भी आप कहूं उनको कहते हैं भक्ति होगी, और भक्ति जब होगी जब व्यक्ति दिल से खुश हो। घर में बेटा दुखी होगा तो माँ पेट भरकर भोजन कर लेगी क्या? जम के बोलो जरा। अगर घर में बच्चे दुखी हैं तो माँ कभी सुखी नहीं हो सकता। भूख लग रही हो और तुम्हारे हाथ में कोई माला पकड़ा दो कि भजन करो तो कर सकते हो? नहीं। तप लग रहा है, तपन लग रही है, और कोई तुमसे कहे कि तुम भजन करो तो नहीं हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले आप जो आपकी अभिलाषा है भगवान से पूजन कर कर, अर्चना कर कर, बेलपत्र चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर, धतूरा चढ़ाकर, शहद चढ़ाकर, घृत चढ़ाकर, तुम अपने दिल से भगवान से प्रार्थना कर कर पहले सुख की आनंद पालो। उसके बाद जब तुम पूर्ण रूप से सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, हृदय चित्त जब तुम्हारा आनंदित हो जाएगा, हृदय में जब सुख की अनुभूति हो जाएगी, तब आप रूप आपका मन भगवान शंकर की भक्ति में लग ही जाएगा। फिर वो मन भटकेगा नहीं, फिर वो नहीं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अन्नमस्तु। तप करा, साधना करा, और अंधकासुर ने जब तप साधना करी तब उस अंधकासुर की तप साधना से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दूं, क्या प्रदान करूं मैं तुझको, क्या दिया जाए तुझको। ब्रह्मा जी जब पूछे तब अंधकासुर ने कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मदेव, देना चाहते हो तो मुझे इतना वर दे दो, मैं मरूं नहीं, मेरे प्राण ना छूटे, मेरे प्राण ना जाए, इतना वर दे दीजिए मुझे। अगर देना चाहते हो तो इतना आशीर्वाद, इतना आप मुझे वर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो निश्चित है, प्राण तो छूटेंगे ही, प्राण तो जाएंगे ही, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये आया जाएगा। ये नहीं है कि तुम जाओगे और कोई नहीं जाएगा, ऐसा नहीं, सबको जाना है। कलकत्ता में कहा था ना, वहीं मिलेंगे। 47वें दिन आता है ना कि जब मृत्यु होती है, और मृत्यु होने का जब 47वां दिन रहता है तो बेतरनी पर खड़े मिलते हो। आज एक और प्रसन्नता की बात है, हरियाणा में, पंजाब में जितना सत्तू बना था वो सत्तू 2 दिन में बिक गया, और सत्तू नहीं बचा, उसका पत्र आया। धन्य है आप लोग। देखिए, बोलने का मौका सबको देंगे, पर थोड़ा सा आप लोग बैठ जाइए यार। जब कथा में मध्य में कथा बहुत सारी रह गई है, उसका भी स्मरण में करना है, उसके बाद में आप लोगों की सुनी शिव कृपा। और एक निवेदन आप लोगों से भी है, अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, नवमी आ रही है, वैशाख की तीज आ रही है, अक्षय तृतीया, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है,
सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। हमने भी विचार करा है, जितने लोग ऑनलाइन दान कर रहे हैं, दान सहयोग राशि अकाउंट में डाल रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, तो अमावस्या, नवमी और पूर्णिमा को भी कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भगत आते हैं उनको सत्तू का ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो लोग दान दे रहे हैं उनके सहयोग से ही ये क्रम किया जाएगा। प्रयास शिव उपासना, शंकर का भजन। महाराज अंधकासुर, उस अंधकासुर ने वर मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता, मृत्यु निश्चित है, मरना पड़ेगा, मौत आएगी और मरना पड़ेगा ही। सुन लो, ध्यान लगाकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जोड़ जोड़ कर मर जाओगे, आखिरी में यहीं छोड़ जाओगे। केवल जो दान तुमने करा, जो धर्म तुमने करा, यहाँ रोड पर प्याऊ लगाकर पानी पिलाया, शरबत पिलाया, लोगों को गर्मी में छाया दी, कुछ खिलाया, बैसाख के महीने में जो तुमने पुण्य करा, भजन करा, सत्कर्म करा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये अजर और अमर होगा, अजर अमर। ये कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा जगह पर दिया गया दान, दूसरी जगह पर दिया गया सत्कर्म समाप्त हो सकता है, पर शंकर किया गया धर्म, शंकर भगवान को किया गया दान, शंकर के लिए, शंकर के भक्तों के लिए किया गया सत्कर्म कभी समाप्त नहीं, वो अजर और अमर। मरना है, अंधकासुर ने अगर मरना ही है तो वर दे दो। क्या अगर मरूं तो मेरी माता को जिस दिन मैं गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटू, और वही हुआ। अंधकासुर ने कहा मुझे शादी करना है, कोई अच्छी कन्या देखो, तो कहा जो सुंदर थी उसको तो शंकर भगवान लेते, क्या पार्वती इतनी सुंदर थी? हाँ, तो मैं उसी से शादी करूंगा। उसका तो विवाह हो गया, भले हो गया, पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। और अंधकासुर सेना लेकर पार्वती को रिझाने के लिए, लेने के लिए गया। जो माता पार्वती को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, तो माँ तो माँ होती। आज भी बहू से ज्यादा सास सुंदर होती है। आज भी बहू को तैयार होने में समय लगता है, और सास बने बनाए बाल के कंगा फेर के मुंडा में से थोड़ा थोड़ा थूक लेके, पोत के, पाउडर माउडर लगा के, बिंदी लगा के, और सास एक बार तैयार होके जो बाहर आती है ना, तो कई बहुएं हैं जिनका हिबड़ा चल जाता। आज भी, और बहुमन मन में सोचती है डोगरी को देख तो सही। अरे भाई, ओल्ड इज गोल्ड। आज आप भाई सुंदर, और ये सुंदरता कहीं से नहीं आ सकती। ब्यूटी पार्लर की सुंदरता, क्रीम की चमक, पार्लर की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहती है, पर भजन की चमक, सत्संग की चमक, शिव महापुराण की चमक जिंदगी भर रहती है। आपके भजन की चमक कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप भजन करो। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं जब मंदिर से आती है ना, और मुंह में पान भी नहीं खाए तो भी इसके होठ लाल दिखते हैं। साड़ी साधारण सी पहनी, बस सिर पे पल्लू ले लेगी, आंखों में थोड़ा सा सुरमा लगा है, बिंदी बड़ी सारी कुंकू की लगी है ऐसी। और माताओं को ना जाने क्या हो जाता है, बिंदी लगाने में क्यों शर्माती है। माथे पर जब कुंकू की गोल बिंदी बड़ी सारी जब माताओं के चेहरे पर लगी होती है ना, तो आधा तो देखने वाला इनको देख के बिंदी में किसा जाता कि इतनी सुंदरता, उसकी बिंदी में इतनी सुंदरता हो, पर ना जाने ये तो इतनी बड़ी लगा है।
जैसे सियोर वाला हमारा ढूंढते रह जा, घर का लोग ढूंढ के बता, इतनी बड़ी बिंदी ये लगा, बिंदी इतनी सी और जीवान बिंदी। कल कोई पूछा था गुरुजी, सुहागन लेडीज की तो पहचान हो जाती है कि गले में मंगलसूत्र दिखे, मांग भरी दिखे, हाथ में चूड़ा दिखे, हैं? ये सुहागन लेडीज दिख जाए कि ये शादीशुदा है। पति की पहचान कैसे होती है कि ये शादीशुदा है? हमने तो उसकी पहचान करना है तो बस जब भी दिखे, मुंडा उतरा हुआ दिखे, समझ ले हो। इसका मुंह उतरा दिखे नहीं तो समझ ले क्या हो गया, नक्की है। इसको जगदम्बा मिल गई चंद्र घंटा, प्रतिदिन और रोज सुबह शाम आरती उतारती है जय जगदीश। तो चेहरा उतरा दिखे समझ लो क्या हो गया, और चेहरा खिलखिलाता दिखे एकदम जोर, तो समझ जाओ अभी उड़ने थोड़े दिन और उड़ने। जिस दिन आ गई ना उस महिला घर में पांव धरेगी, एक एक फोन लगा के पूछती रहेगी काओ 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 काओ। एक दिन मुंडा से निकल जाए मसान में, निश्चित है अंधकार के प्राण छोड़ दिए। और भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा, काल भैरव प्रकट होकर अंधकार को मार दिया, क्योंकि माता को गलत दृष्टि से देखा था इसलिए प्राण चले गए। मेरा आपसे निवेदन है, किसी भी माता को, किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को जिस दिन तुम गलत दृष्टि से देखोगे, मृत्यु तुम्हारे करीब आ गई, निश्चित कर लेना, मौत तुम्हारे करीब आ गई, ये निश्चित है। इसलिए बहन बेटियों पर कभी भी गलत दृष्टि ना देना। 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद सुनाया बड़े आनंद के साथ में। भगवान देवाधिदेव महादेव सोमनाथ जी का वर्णन करा। महाराज क्या कहना चाहती हो बहन, बोलिए जल्दी बोलिए, देव जरा माइक। थोड़ा कथा ज्यादा बची है, समय कम है, इसका ध्यान करिए, जल्दी बोलिए, इससे गति से। हेलो। श्री शिवाय नमस्तु, थोड़ी से शब्द में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभम गुरुजी। जी। मैं झांसी के पास दतिया की रहने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? आरती चौरसिया। जी बोलिए। मेरा पियर दतिया। मेरे भाई के 2 बच्चे हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। जी जी। उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 20 लाख का खर्चा बताया था। जी जी। मेरे भाई ने हम लोगों से बात की, बहन, बड़ी बहन और मेरे दोनों से। उन्होंने कहा कितना खर्चा आएगा। हम दोनों सुन के थोड़ा वो हुए कि थोड़ी बहुत मदद होती तो हम कर भी सकते थे, पर 20 लाख का खर्चा। भैया से मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं अपने वापस रतलाम अपने ससुराल आ गई। मैंने आते ही पशुपति व्रत धारण किया और मेरे 5 पशुपति व्रत पूरे हुए और 3 महीने के अंदर मेरे भाई के घर 20 लाख रुपए का चेक घर पे आ गया। जय हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गुरु। सत नमन गुरु। नमन। यही शिव है, बस भगवान शिव की आराधना। 12 ज्योतिर्लिंग में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं श्री तुमरुका जी। आज वैशाख महीने की शिवरात्रि है। आप लोगों ने अगर पूरी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी हो तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र अपनी जगह पर बैठकर बड़े प्रेम से श्रवण कर लें, जिससे पूरी कथा का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाए। चंद्रदेव पर काया नष्ट होने का श्राप लग गया। चंद्रदेव की काया टपकने लगी। भगवान देव ऋषि नारद से रहा नहीं गया और देव ऋषि नारद जी ने चंद्रदेव को भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का वर्णन किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया, पूजन करवाई। उसका बल इतना प्रबल था कि चंद्रदेव की काया ठीक हो गई। और चंद्रदेव की काया ठीक हुई, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आता है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, जिनको भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जाकर मनाने लगे। जब मनाया, भगवान शंकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आता है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति प्रकट हुए। माँ चित्रा ने उनका सहयोग प्रदान करा। माता चित्रा ने उनको सहयोग दिया, जिसके बल पर दूषण नाम के राक्षस का संहार। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर
भगवान शिव को राजी करा तो शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है करकटी, करकटी का एक पुत्र है भीम, जिस भीम ने देवताओं को नष्ट करने के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य सब समाप्त करवा दिया। तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर कर दिया। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान करा। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, और जब गौ हत्या का दोष लग गया तब उस दोष को मिटाने के लिए माँ अहिल्या ने गौतम बाबा के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना करी, जिस आराधना के बल पर 3 देवता प्रकट हुए और उन्होंने अपने चरण से गंगा को प्रकट करा। गौमती गंगा को प्रकट कर कर, गोदावरी गंगा को प्रकट कर कर गौतम बाबा से कहा आप इसमें स्नान करिए, आपकी गौ हत्या का दोष मिट जाए। उसमें स्नान किया, गौ हत्या का दोष गया, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, शिवलिंग को लघु शंका लगने पर भूमि पर स्थापित करा। स्नान कर कर आए, शिव को वापस उठाया तो उठे नहीं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया था और भगवान यहाँ नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए हैं। अगला वर्णन है रामेश्वरम। भगवान राम सेतु बनाने से पहले भगवान शंकर की आराधना करते हैं और शंकर की आराधना कर कर, शिवलिंग का पूजन कर कर तब सेतु का निर्माण करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब मेरे राम जी कुछ काम चालू कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी है। आप भी अगर कोई कार्य का निर्माण करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले जो आपके नजदीक में शिव मंदिर हो उसमें जाकर प्रार्थना करिए, 1 लोटा जल समर्पित करिए, तो शंकर आपके भी कार्य सफल कर देंगे। सारे दुख का हल जल भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा की यहाँ संतान हुई, सुदेहा की यहाँ संतान नहीं। और सुदेहा के यहाँ जब संतान नहीं तो घुष्मा के गर्भ से जो बच्चा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बच्चे को तुम सुदेहा को दे दो। सुदेहा को दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हो गया तो विवाह किया, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, सुदेहा तो मेरी सौतेली सास है। उसको पूछना बंद कर दिया। एक दिन सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू तो मायके गई हुई थी, बेटा घर में सो रहा था, और तलवार लाकर सुदेहा ने उस पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घुष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग बनाती थी, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करती थी। आज विसर्जन करने गई, जब कर कर विसर्जन कर कर जब वापिस आने लगी तो मन में आया कि मैंने बहुत दिन से अपने पुत्र को नहीं देखा। बाबा कृपा करिए मेरे पुत्र का दर्शन करा दीजिए। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ घुष्मा का बेटा शिवलिंग का विसर्जन करते से ही तैरता हुआ बाहर आ गया। भगवान शंकर ने घुष्मा के पुत्र को ठीक करा, शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन भगवान तुमरुका जी करते हैं। भगवान देवदेव महादेव की पावन शिव महापुराण की कथा रतलाम नगर में बड़े आनंद के साथ स्वर्गीय श्री अरविंद जी पाटीदार की स्मृति में श्रीमती शकुंतला जी नारायण जी पाटीदार, श्रीमती कल्याणी जी रविंद्र जी पाटीदार, पाटीदार परिवार एवं संपूर्ण रतलाम वासियों के संपूर्ण आनंद के साथ सब के सहयोग से जो चल रही थी आज विराम लेने जा रही है।